नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में इस घटना को सुनने के बाद बेहद ही हैरानी होगी। हैरानी इसलिए होगी कि आज की यह जो सच्ची घटना है किसी आम व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक सेना के जवान की है। दरअसल मैं कहानी पर आऊँ उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी साथी जुड़िए विशु वारदात तक के इस चैनल के साथ। यह आपका ही अपना चैनल है, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार की है, बिहार के जहानाबाद की। बिहार के जहानाबाद में एक थाना लगता है, कोको थाना। कोको थाना के अंतर्गत एक कटडूहा करके गांव लगता है। उस गांव के पास एक व्यक्ति एक महिला के साथ स्कूटी से जा रहा था। 4 जनवरी 11 से 12 बजे के बीच कुछ अज्ञात बदमाश 2 से 3 गाड़ियों से आते हैं और धुआंधार एक के बाद एक फायरिंग करते हैं। जैसे ही लोग फायरिंग की आवाज सुनते हैं, वह बाहर तो निकलते हैं देखने के लिए कि गोलियां कहां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही वह देखते हैं कि कई बदमाश एक के बाद एक फायरिंग कर रहे हैं, फौरन ही वह जहां से निकले थे दुकान के अंदर से, वह बाहर देखना भी बंद कर देते हैं और अंदर दुबक कर छुप जाते हैं। जैसे ही बदमाश फायरिंग करने के बाद भागते हैं, फौरन ही लोग निकलकर जब बाहर देखते हैं तो गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी और बदमाश भाग चुके थे। जब दौड़कर पास में जाते हैं तो देखते हैं कि एक युवक और एक युवती गंभीर अवस्था में, खून बह रहा है और युवती की सांसें बंद हो चुकी थी। जो युवक था उसके सीने में एक गोली लगी थी और उसकी सांसें अभी चल रही थी। फौरन ही वहां के लोग युवक को उठाकर लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहां एडमिट कराते हैं और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रहते हैं, छोटा सा हॉस्पिटल रहता है, वहां से उसको बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। और जब युवती को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर मौके पर ही वहीं तुरंत बता देते हैं कि कई गोलियां लगने के बाद युवती की वहीं पर तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई थी। युवती अब जिंदा नहीं है। अब फौरन ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि जो लड़की है वह हुलासगंज थाना के अंतर्गत कोकरसावा गांव की रहने वाली है और उसका नाम ऋचा है। वह रविंद्र सिंह की बेटी है और उसकी शादी पास के ही एक गांव में, तिर्रा गांव में गौरव के साथ हुई है, जिसकी उम्र 25 साल है। अब फौरन ही उसके घर वालों को फोन किया जाता है, यानी कि लड़की के माता पिता को फोन किया जाता है। जब उसके माता पिता आते हैं तो अपनी लड़की की हालत देखकर बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके माता पिता को संभालते हैं, ढाढ़स देते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भला जिसकी 25 वर्षीय बेटी का कत्ल कर दिया गया हो, गोलियों से भून दिया गया हो, उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, यह तो सिर्फ वहां के लोग जिन्होंने इस घटना को साक्षात देखा और जिस माँ बाप के ऊपर गुजर रही थी वही समझ सकते हैं। दरअसल पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इस महिला को, ऋचा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका आर्मी का जवान जिसकी उम्र 25 साल है, गौरव, उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋचा का कत्ल किया है। अब यह कत्ल क्यों किया, किस लिए किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल जो गौरव रहता है बेहद ही होनहार और मेहनती लड़का रहता है। बेहद ही कम उम्र का, यानी कि 20 से 22 साल की उम्र में ही यह लड़का जब अपने खेतों में काम करने के लिए जाता था तो कई घंटों तक काम करता था। लोग इसकी मेहनत को देखकर सलाम ठोकते थे। अब गौरव एक दिन पास के बागीचे में जाता है तो देखता है कुछ लोग वहां दौड़ लगा रहे थे। वह आर्मी की दौड़ लगा रहे थे, आर्मी में जाना चाहते थे। अब गौरव भी अपने गांव का ही एक लड़का रहता है, उसको देखता है तो उसको टोकता है, कहता है कि तुमसे अच्छा तो मैं दौड़ सकता हूं, इतने दिनों से दौड़ते हो, तुम तो दौड़ भी नहीं पा रहे हो। अब वह उसका साथी रहता है, वो मजाक मजाक में कहता है कि यह आर्मी की दौड़ है, किसी बच्चे की दौड़ नहीं है कि जो कहीं भी दौड़ लेगा। अब गौरव को गुस्सा आ जाता है और गौरव अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है, मेरे साथ दौड़ लगाओ
देखते हैं कौन जीतता है। अब गौरव अपने दोस्त के साथ मिलकर दौड़ लगाता है और गौरव वाकई में सबसे पहला स्थान आता है। 3 से 4 लोग दौड़ रहे थे, उन 3-4 में गौरव नंबर 1 पर आता है। अब लड़के देखकर कहते हैं कि गौरव, तुम्हारी उम्र भी आर्मी में जाने लायक है, हट्टे कट्टे लड़के हो, क्यों नहीं तुम आर्मी में जाते हो। अब गौरव को वहीं से आर्मी में जाने का, जवान बनने का, देश की सेवा करने का चस्का लग जाता है। अब वह रोजाना जाकर सुबह 6 बजे जाता और करीब 9 बजे तक ग्राउंड में ही समय व्यतीत करता। अपने घर के पास वाले बागीचे में ही रोजाना सुबह शाम वह रनिंग करता। अब एक दिन जब वहां से वह घर लौट रहा था तो देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, उसके गांव की, सामने वाले गांव की रहने वाली लड़की, रास्ते से कुछ किताब लिए हुए जा रही है। अब उसे वह ये रुक करके एक तार उसे घूरने लगता है। अब वहां से वह लड़की अपने कॉलेज जा रही थी। जब वो कॉलेज चली जाती है तो वहां से वह उसके कॉलेज भी पीछा करके जाता है और देखता है कि वो किस कॉलेज में जाती है। अब वह रनिंग करने के बाद हर रोज उस लड़की का पीछा करता और उसको घूरता देखता। अब एक दिन जो लड़की रहती है, ऋचा की जो दोस्त रहती है, शालिनी देखती है कि एक लड़का रोजाना आता है और साइकिल खड़ा करके हम लोगों का पीछा करता है। लड़की ऋचा से कहती है कि वह लड़का बराबर तुम्हें देखता रहता है। अब ऋचा भी एक दिन उस लड़के को देखती है, मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। जो गौरव होता है वह भी मुस्कुराने लगता है। उसको लगता है कि वाकई में अब लड़की उसे भी चाहने लगी है। दरअसल जो गौरव रहता है उसका दिल उस लड़की पर आ जाता है और वह उसे मन ही मन बेहद प्यार करने लगता है। अब एक दिन वह उसकी सहेली को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त ऋचा से बेहद प्यार करता हूं। अब यह बात वह जाकर ऋचा को बताती है। ऋचा अगले दिन जब स्कूल कॉलेज आती है तो वह देखती है कि फिर लड़का उसका पीछा कर रहा है और उसे घूर कर देख रहा है, लेकिन ऋचा उसकी तरफ देखती भी नहीं और वहां से कॉलेज चली जाती है। फिर जो लड़का रहता है उस लड़की को जब वह कॉलेज से घर आती है तो रोक कर पूछता है कि मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं, प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब लड़की कहती है इसका जवाब मैं घर पर सोच कर बताऊंगी। अब लड़की रात भर सोचती है तो जो अपने सहेली से पूछती है तो उसकी सहेली कहती है कि लड़का बेहद अच्छा है, बेहद ही अच्छा लड़का है, हैंडसम लड़का है, इससे मोहब्बत करने में कोई दो राय नहीं है। अक्सर कर तुम्हें यह रोजाना देखता रहता है। अब लड़की अगले दिन जब लड़का रनिंग करने के बाद जब उसके कॉलेज के पास जाता है तो लड़की वहां से गुजर रही होती है ऋचा। अब वह ऋचा को रोक कर पूछता है कि बताइए आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। लड़की भी हाँ कर देती है। जैसे ही लड़की हाँ करती है लड़का खुश हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। अब बातचीत जारी हो जाती है। अब दोनों की बातचीत चलने लगती है। लड़की फोन पर ही बात करते हुए पूछती है कि तुम क्या करते हो। लड़का बताता है कि मैं आर्मी का दौड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, मुझे सेना में जाना है, मुझे जवान बनना है, देश की सेवा करने का मुझे बहुत शौक है। अब लड़की बेहद खुश होती है कि भला ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, काफी अच्छा लड़का लग रहा है, विचारों से काफी अच्छा है। अब लड़की उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे पर इस कदर मर मिटते हैं कि अब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का एक दिन उसे शादी करने के लिए कहता है तो लड़की कहती है कि जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तो मैं अपने माँ बाप से बात करूंगी और तुम्हें खुद आकर मेरे माँ बाप से हाथ मांगना होगा। हाथ मांगने के बाद अगर मेरे माँ बाप ने हाँ की तब मैं तुमसे शादी करूंगी। अब लड़का सोच में पड़ जाता है। अब अचानक ही अगले महीने जब भर्ती आती है बिहार में, वह पटना में रनिंग करने के लिए जाता है और वहां वह आर्मी की भर्ती देखता है। आर्मी की भर्ती में वह पहली ही रेस में टॉप कर जाता है। अब धीरे धीरे कई स्टेप पार करने के बाद गौरव सेना में भर्ती हो जाता है। उसके गांव में खुशहाली मनाई जाती है। उसके घर में उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि अब उनका लड़का आर्मी का जवान बन चुका है। देश में अब उसे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब लड़की भी जैसे यह बात सुनती है कि उसका प्रेमी गौरव अब सेना का जवान बन चुका है, आर्मी का जवान है,
वह गर्व से अपने घर भी बातचीत करती है। घर वाले भी कहते हैं ठीक है, गौरव को आने दो। गौरव ट्रेनिंग के बाद जैसे ही छुट्टी लेकर 2022 में घर जाता है, ऋचा के घर जाकर उसके माता पिता से उसका यानी कि ऋचा का हाथ मांगता है। घर वाले भी खुश होते हैं और ऋचा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। 2022 में दोनों की लव मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है और जो गौरव के माँ बाप रहते हैं वह भी शादी को मान जाते हैं। कुछ ही दिन ठीक सब कुछ बढ़िया चलता है, मात्र शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अब दोनों के बीच दरार आने लगती है। किसी बात को लेकर सास ससुर और बहू में झगड़े होने लगते हैं। अब आए दिन पति से फोन पर भी गौरव से किसी बात को लेकर झगड़े होने लगते हैं। इसी बीच अब मनमुटाव होता है और वह गुस्सा होकर के अपने मायके चली जाती है। जैसे ही मायके जाती है, अब धीरे धीरे 2023 आ जाता है। अब 2023 दिसंबर में जो लड़की रहती है उसको पता चलता है कि जो गौरव है उसकी किसी से शादी हो चुकी है, उसने शादी कर ली है। दरअसल जो गौरव रहता है वह जब वापस घर आता है तो वह लड़की से झगड़ा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, तुम मुझे छोड़ दो। अब वो उसे प्रताड़ित करने लगता है। इसी बीच लड़की अपने मायके चली जाती है। लड़की मायके चली जाती है तो जो गौरव रहता है उसका दिल किसी और लड़की पर आ जाता है। जो दूसरी लड़की पर उसका दिल आता है वह जमुई की रहने वाली रहती है, जमुई जिले की रहने वाली रहती है। अब वह जमुई जिले की उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। दोनों एक दूसरे पे बेहद प्यार करने लगते हैं, बेहद मरने लगते हैं। अब जो सामने वाली लड़की रहती है वह लड़के से शादी करने के लिए कहती है। जो गौरव रहता है वह अपने पहली पत्नी को छोड़कर अब उस लड़की के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वह दोबारा छुट्टी आता है तो दिसंबर 2023 में ही वह उस लड़की से प्रेम विवाह झारखंड के एक मंदिर में करता है। उसे लगता है कि उसकी पहली पत्नी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही वह शादी करके घर जाता है, कहीं से उसे पता चल जाता है ऋचा को कि गौरव ने दूसरी शादी कर ली है, वह अभी प्रेम विवाह मंदिर में हुआ है। फौरन ही ऋचा कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट में अपनी अर्जी एक दायर करती है और जो आर्मी के अधिकारी रहते हैं उनसे वह फोन पर बातचीत करती है और बातचीत करके बताती है कि मैं उनकी पहली पत्नी ऋचा, मैं चाहती हूं कि मेरा नाम आर्मी जवान की जो बुक होती है, सर्विस बुक होती है, उसमें चढ़ा दिया जाए। और फौरन ही उसका नाम आर्मी बुक में चढ़ा दिया जाता है और यहाँ कोर्ट भी इस बात को मान लेती है कि यह उसकी पहली पत्नी है तो इसका नाम वहां पर होना चाहिए। अब जैसे ये गौरव इस बात को सुनता है, अब उसको लगता है कि उसके बटालियन में उसकी बदनामी होगी, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि उसकी पहली पत्नी रहते हुए वो दूसरी शादी कर लिया है। दरअसल आप आर्मी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहली पत्नी खुद शादी करने के लिए राजी ना हो। अब पहली पत्नी का जब नाम चढ़ जाता है सर्विस बुक में, और सर्विस बुक में नाम चढ़ने का मतलब ये होता है कि जितनी भी फैसिलिटी आर्मी की होगी वह सारी फैसिलिटी उसकी पहली पत्नी को मिलेगी। भगवान ना करे अगर कभी उसका पति शहीद हो जाता है तो जो सारे पैसे होते हैं, जो भी सारी फैसिलिटी होती है, वह उसकी पहली पत्नी को मिलेगी और जो सरकार उसके जितने भी खर्च होंगे वह सरकार वहन करेगी। अब इसी बात से नाराज होकर गौरव अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है। इसी बीच दूसरी पत्नी भी अपना नाम चढ़वाना चाहती थी। अब नॉमिनी के जगह वह नाम कटवाकर अपनी दूसरी पत्नी का नाम डलवाना चाहता था, लेकिन वहां के अधिकारी और कोर्ट इस बात को इनकार कर रहे थे कि जब तुम्हारी पहली पत्नी जिंदा है और उसने अभी हाँ भी नहीं की है तुम्हारी शादी के लिए, यह नहीं हो सकता है, तुम्हारा नाम नहीं चढ़ सकता है। अब गौरव इस बात से गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर जैसे ही एक दिन उसकी पहली पत्नी अपने माँ के साथ, दरअसल उसकी जो पहली पत्नी रहती थी उसको इतना मारने पीटने की धमकी देता था, कई बार उसने हत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच गई और वह अपनी माँ के साथ अपना घर छोड़कर एक किराए की जगह पर एक मकान लेकर वहां पर इस्लामपुर में एक किराए के मकान में वह रहने लगती है। इसी बीच वह जहानागंज जमीन की खतौनी निकालने के लिए अपने एक साथी के साथ वहां पर स्कूटी से जा रही थी, तभी
11 से 12 बजे के बीच में कुछ बदमाश आते हैं और गोलियों से दोनों को एक के बाद एक गोली मारते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन भाग कर वह हुसैनाबाद की तरफ, जहानागंज की तरफ ही जाते हैं। अब फौरन पुलिस जब तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि उसका जो प्रेमी और जो उसका पहला पति है गौरव, उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। फौरन पुलिस एक्टिव होती है और तीनों की तलाश करती है। तीनों मिलते नहीं है, लेकिन तीनों का नाम जरूर सामने आ जाता है। जो गौरव रहता है वीरा गांव का रहने वाला गौरव, और उसका एक साथी उज्जवल, और उसका एक और साथी रहता है पंकज। यह तीनों मिलकर रीचा और उसका जो एक साथी रहता है, दोनों को कत्ल करने के इरादे से आते हैं। लेकिन जो रीचा होती है वह तो मर जाती है, उसका कत्ल करने में वह कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वह बच जाता है। और उसी के गवाही पर इन तीनों को पुलिस तलाश रही है और तीनों अभी भी फरार चल रहे हैं। दरअसल एक सेना का जवान इस तरह की हरकत करता है तो वाकई में बेहद ही शर्मसार है, क्योंकि सेना का जो जवान है वह सरहदों पे देश की सेवा के लिए जाना जाता है। और मुझे गर्व है सेना के जवान पर। मैं खुद एक सेना के ही फैमिली से आता हूँ, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं, जो पारिवारिक मैटर होते हैं, जो समाज से हट करके अपने कुछ पर्सनल मैटर होते हैं, इस मैटर में कई बार लोगों का दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन यह कहाँ तक जायज है कि पहली पत्नी जिससे तुमने प्रेम विवाह किया है, मात्र 2 से 3 महीने हुए हैं, और फिर तुमने उसको छोड़कर दूसरी शादी कर रहे हो, दूसरे पे दिल आ गया है। दरअसल इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें श्रीपाल जी हैं कुमावत से, वारिस हाशमी है, इमरान खान है, जगराम जी है, सोहनलाल सेठिया जी बीवर राजस्थान से हैं, AK अग्निहोत्री जी है इलाहाबाद से। उम्मीद है आपको आज की घटना पसंद आई होगी। आज इस घटना पे आप लोग कमेंट भी करिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। और सेना के जवान को क्या उसने सही किया या गलत किया, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।